Good evening, students. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश विद आलोक सूद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन का कंसेप्ट जो जेंडर से रिलेट करता है। टॉपिक रहेगा नाउन जेंडर। आइए आज हम इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट अच्छे से पूरा करेंगे। लेट अस बिगिन दिस टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज जेंडर, जिसको हिंदी में आप लिंग कहते हैं। ये 4 तरह का होता है। नंबर 1 इज मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 इज फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 इज कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 एंड लास्ट इज न्यूट्रल जेंडर। 4 तरह के जेंडर होते हैं बच्चों। आओ इनके बारे में थोड़ी जानकारी लें। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो बेसिकली मेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर होता है। इस जेंडर को आप हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। मेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर इसको कहा जाता है। फेमिनिन जेंडर जैसा आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, दिस इज बेसिकली फीमेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर। ये महिला जाति की ओर इशारा करने वाला जेंडर है। इसको हम फीमेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर कहते हैं। अगर अगली बात आती है कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर वो होता है प्यारे बच्चों, जो या तो मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल हो सकता है। आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं कॉमन जेंडर। और अगर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूट्रल जेंडर की, तो ये वो जेंडर होता है जो ना तो पुरुष श्रेणी में आता है ना ही महिला श्रेणी में आता है। नाइदर मेल नॉर फीमेल। लेट मी रिपीट। नंबर 1 इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो है वो मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, इशारा पुरुषों की ओर करता है। नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, जो इशारा करता है महिला जाति की ओर, इसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं बच्चों। कॉमन जेंडर या तो पुरुष या तो महिला, दोनों में से कोई भी हो सकता है कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो पुरुष जाति में ना तो पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग, इसको कहते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। आइए इनके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं बच्चों। अगर मैं बात करता हूं आपसे सन, अगर बात होती है ब्रदर, अगर बात होती है सर, बात होती है हस्बैंड, आगे आता है बच्चों नेव्यू। अगर इन सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी पुरुष जाति को, इसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। आइए अगर इसी से हम तैयार करना चाहें बच्चों फेमिनाइन जेंडर, तो सन के अगेंस्ट यहां एक वर्ड तैयार होता है बच्चों डॉटर। ब्रदर के अगेंस्ट एक वर्ड यहां तैयार होता है सिस्टर। सर मैडम, हस्बैंड वाइफ, नेव्यू नीज। बच्चों ये वाला जो टर्म है नीज, ये आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है। स्पेलिंग टेस्ट में आपसे भतीजी की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो याद रखना बच्चों, नाइस, इस नाइस के बीच में आपको यहां पर एक ई इंसर्ट करना है और ये हमारी नीस की स्पेलिंग तैयार होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, नाइस के बीच में ई को इंसर्ट करना है, दो इधर बीच में ई इज द स्पेलिंग फॉर नीज। आ जाइए बच्चों, या तो पुरुष या तो महिला, भाई साहब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब टीचर, इस वर्ड को पढ़ के देखेंगे आप तो ये टीचर कुछ भी हो सकता है। ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, ये फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। द सेम इज द केस विद डॉक्टर, सेम इज द केस विद इंजीनियर, इज सेम इज द केस विद पायलट। इसी पायलट को आप एविएटर कहते हैं सर, एविएटर। ऐसा कोई टर्म जो मुझसे पढ़ रहे हैं बैठकर, वो है बच्चों स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे सारे वर्ड। एक वर्ड आता है बच्चों डार्लिंग, इसके बारे में चर्चा थोड़ा विस्तार से करेंगे आगे चलकर कॉमन जेंडर पर, डार्लिंग वर्ड पर। आ जाओ बच्चों, ना तो पुरुष ना तो महिला। इस जेंडर की अगर बात करें
इस जेंडर की अगर बात करते हैं बच्चों तो यहां पे आता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो बेटा मसला पेड़ का है। अब पेड़ ना तो पुरुष ना तो महिला। अगर मैं बात करता हूं किताब की, ना तो पुरुष ना तो महिला। बात करता हूं कलम की, ना तो पुरुष ना तो महिला। बात करता हूं मैं यहां पर वर्ड की, शब्द ना तो पुरुष ना तो महिला। ऐसी चीजें जो ना तो पुरुष ना तो महिला कैटेगरी में आती हैं बच्चों, इसको हम न्यूट्रल जेंडर कह लेते हैं। वर्ड के आगे चलते हैं तो बच्चों ये आ गया वर्ड माउंटेन, ये आ गया वर्ड माउंटेन, ये आ गया बच्चों वर्ड हमारे सामने टेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बार ध्यान से समझो बच्चों, चार तरह के हमारे जेंडर हो गए। इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न एग्जामिनेशन में आया करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे। नंबर वन इज Number one is masculine gender. Number two is feminine gender. Number third is common gender. And number fourth is neutral gender. जो पुरुष जाति का इशारा दे वो मैस्कुलिन, जो महिला जाति का इशारा दे वो फेमिनाइन जेंडर, जो दोनों में से कोई भी हो सकता है दैट इज कॉमन जेंडर, और जो दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, नाइदर मेल नॉर फीमेल, उसको हम कहते हैं बच्चों न्यूट्रल जेंडर। एक बार इस पूरी की पूरी बात को आप उतार लीजिए, यू कैन टेक एसएस से, फिर आगे चलते हैं बच्चों। हम्म, चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं इससे आगे। आ जाओ मेरे साथ। यहां आपको दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, यहां आपको दिए गए हैं कुछ वर्ड्स। एक बार पढ़ के बताइए इन शब्दों में से सही शब्द पढ़ने में कौन से लग रहे हैं और कौन से आपको थोड़े अटपटे या गलत लग रहे हैं। उसमें एक बार या क्रॉस का निशान लगाओ, फटाफट टिकटॉक खेलना शुरू करेंगे अब। सोल्जर, सोल्जर बताएं सर, जल्दी बताएं कमेंट्स में सही या गलत। सोल्जर, आप कहेंगे सर सोल्जर वर्ड आपके हिसाब से सही होना चाहिए, लेट मी नो। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं, आप किसके साथ जाना चाहेंगे। सोल्जर की अगर बात करते हैं तो ये आप सही बता रहे हैं। फीमेल सोल्जर, फीमेल सोल्जर, अगर कोई सिपाही महिला हो तो फीमेल सोल्जर बोलना, फीमेल सोल्जर बोलना, बताएं सही या गलत। अरे बताएं सही या गलत। राइट, चलिए भाविनी का जवाब आया है फीमेल सोल्जर इज राइट। एक बार के लिए यहां पे राइट लगा लेते हैं, बातें अभी आगे होंगी। मेल पायलट, अगर मेल पायलट की बात करते हैं तो जो हमारे सामने जवाब तैयार हो रहे हैं मेल पायलट के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। बच्चों ने कहा है बिल्कुल ठीक है। लेडी, लेडी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेडी तो हमेशा सही होती है। जेंटलमैन, ये मैंने बचपन से सुना है, इसी के साथ आता है ये वर्ड, तो बेटा ये भी सही हुआ। मैन ड्रेस, मैन ड्रेस, मैन ड्रेस, आदमी ड्रेस, बोलिए सही है गलत है मैन ड्रेस। चलो सही कर दे, की फर्क पड़ता है जी। आओ आगे चलते हैं बच्चों। फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट और वो भी फीमेल क्यों नहीं हो सकती सर, हो सकती है। लेडी टीचर, लेडी टीचर, भाई जो स्कूल में पढ़ा करते हैं बच्चे उनको पता है स्कूल की जो टीचर होती हैं क्यों नहीं हो सकती, लेडी टीचर हो सकती। एक बार इस पे भी सही निशान लगाया। पायलट वुमेन, अगर पायलट को वुमेन बताया जाता है तो इसमें सही है, पायलट वुमेन हो सकती होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दुनिया में गलत कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं हम, देख रहा है विनोद। फीमेल ड्रेस, अगर फीमेल ड्रेस की बात करते हैं तो ड्रेस का भी फीमेल, फीमेल का भी चलो
चलने देते हैं। नहीं, ड्रेस कभी फीमेल नहीं हो सकती, और फीमेल कभी ड्रेस नहीं। काटो जी इसको, बेकार है ये। वुमेन शूज, औरत जूते। औरत जूते हो सकते हैं, जूते औरत गलत बात है। नारी का अपमान नहीं सहेगा भारत। जेंटल लेडी, लेडी जेंटल क्यों नहीं हो सकती? लेडी सर्वदा जेंटल ही होती है, हमको ऐसा ही सिखाया है। इसको हमको सही करना है। आओ जी, अगर इतनी सारी बातें आपके सामने आ गई तो हम चलते हैं बेटा तथ्यात्मक बात पर। वास्तविकता जीवन की क्या है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। दोबारा लौट के आएंगे इन सारी बातों पर, थोड़ा बातों पे। देखें बेटा, जॉब, टाइटल, प्रोफेशन, पोस्ट या स्टेटस, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों। किसी भी जेंडर को जब आपको पुरुष या महिला जाति में डिफ्रेंशिएट करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो आपको दो तरीके से बात को समझना होता है। और वो क्या है? शाबाश, वो क्या है? आ जाओ मेरे साथ। जब भी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, कोई टाइटल, कोई दर्जा लेके बैठा हो, कोई पेशे में हो, कोई पोस्ट, कोई पद लेके बैठा हो, किसी विशेष दर्जे को मेंटेन कर रहा हो, तो बच्चों ऐसे समय आपको इनको मैन और वुमेन के साथ डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। लेट मी रिपीट, ऐसे समय आपको इसको मैन और वुमेन के साथ डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। सब दुनिया क्या कर रही है वो दुनिया जाने, सही क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके सामने मैं बता रहा हूं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब शारीरिक विशिष्टताएं जो होती हैं उनके आधार पर जब मैं महिला जाति और पुरुष जाति को अलग करता हूं, तो प्यारे बच्चों ऐसे समय आपको मेल और फीमेल का सहारा लेना पड़ता है। एक बार इस बात को कॉपी डाउन कर लो बच्चों। जब भी आप नौकरी, दर्जा, पेशा, कोई भी चीज जो आपको रोजगार देने वाली हो, ऐसे समय जब आप डिमार्केशन कर देंगे, तो बेटा यहां पे मैन और वुमेन का यूज करना है आपको वर्ड्स। और जब आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पर मेल या फीमेल का जिक्र होना चाहिए। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम लौटते हैं बच्चों प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं बच्चे। जतिन थर्ड वाला गलत बता रहे हैं। ओके, हरीश चंद्र, फीमेल ड्रेस होना चाहिए। वेरी नाइस। चलिए, वेट एंड वॉच। तो बच्चों आओ मेरे साथ दोबारा से चलते हैं उन्हीं प्रश्नों की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा। मुझे थोड़ा सा अंतर बताएंगे आप लेडी और वुमेन में। व्हाट इज द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? एक तो है बच्चों लेडी, एक है वुमेन। इनमें अंतर करने का काम मैंने आपको दिया। जल्दी से एक बार कमेंट्स में बताइए अंतर दोनों में क्या है, जानना चाहता है भारत। दोनों में फर्क क्या है? पहला फर्क क्या है, सोचें और बताएं। बेटा जो लेडी होती है, क्या ये मैरिड होती है या ये अनमैरिड होती है? जरा सोचें और बताएं, टेक योर टाइम। लेडी मैरिड, अनमैरिड या वुमेन मैरिड, अनमैरिड? बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके पाले में गेंद है। जवाब जल्दी से मेरी तरफ भेजें। हरिया। अरे बोल नहीं रहे हो, जल्दी बोलो, जवाब आने चाहिए धड़ल्ले से। शानदार जवाब। आ जाओ बच्चों मेरे साथ, तथ्यों को सीख लो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लेडी जो होती है वो मैरिड होती है, और जो वुमेन होती है, अरे वो भी तो मैरिड होती। तो वो दोनों के दोनों लेडी वुमेन को मैरिड मानते हैं, क्योंकि बचपन की बात है, भूल नहीं जाना रे। उनको पता है कि जो गर्ल होती है वो अनमैरिड होती है, और लेडी वुमेन तो सर ये तो बड़े लोगों की बातें।
ये तो मैरिड मान लिया जाता है। तो बेटा इस मिसकंसेप्शन से बचें, इस गलत फहमी से बचें। ये जो लेडी और वुमेन है बच्चों, ये वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए। इसका मतलब, इसका मतलब प्रिटी वुमेन, कहो कहो ना, प्रिटी डजंट लव, कल हो ना हो। अगर आपने ये मूवी देखी हो, गाना सुना हो, तो प्रिटी वुमन कह के उसको संबोधित किया गया था शाहरुख खान के द्वारा, और वह उस समय अनमैरिड थी। पॉइंट टू बी नोटेड सर। इसका मतलब ये लेडी और वुमेन दोनों के लिए यूज किया जाता है। फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है, आओ मेरे साथ। अगर मैं किसी अगर मैं किसी नारी को इज्जत देके सम्मान के साथ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान बात करना चाहूं, तो बेटा यहां पर हम लेडी वर्ड यूज में लेते हैं। आउट ऑफ रेस्पेक्ट वी यूज लेडी। और जब हम केवल औरत औरत जाति की ओर, औरत जाति की ओर रेफरेंस देते हैं, एक केवल जनरल सेंस में बात को कहते हैं, तो बच्चों हम वहां पर वुमेन वर्ड को उठाते हैं। वहां पर हम वुमेन वर्ड को उठा लेते हैं जब मामला किसका हो, एक औरत जाति का हो। लेकिन अगर उसी औरत जाति को आपको रिस्पेक्ट देके पुकारना हो, तो लेडी इज द वर्ड दैट यू हैव टू यूज। आ जाओ बच्चों मेरे साथ। अगर मैं लेडी की बात करता हूं, तो ध्यान से देखें, वाइल while talking to a dash, comma, you must maintain dignity, decorum। जब भी आप कभी उससे बात करें, तो आपको मर्यादाओं का, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब आपको पता है कि जब मर्यादाओं का, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा जब रिस्पेक्ट दी जाती है, तब आप यहां पे वर्ड लेके आते हो दुनिया में, लोगों को लेडी वर्ड यहां पे लिखा जाता है। हो सकता है बात ऐसा हो, ऑन द वे, ऑन द वे आई मेट अ डैश, रास्ते में मुझे एक वो मिली, रास्ते में मुझे एक वो मिली, आम सी बात है। रास्ते में मुझे बहुत सारी मिलती है, लेकिन ये एक मिली। मैंने यहां सम्मान देने की कोशिश नहीं करी। ऑन द वे आई मेट वुमेन, एक महिला मुझे रास्ते में मिली। लेडी और वुमेन, अगर मैं लेडी की बात करूं तो ये सम्मान के साथ में बोला गया। वुमेन की बात करें, जनरल सेंस की बात करी, एक औरत जाति की बात करी। इसमें मेरा, इसमें कोई मानहानि का काम नहीं, किसी की बेइज्जती करने वाली कोई बात नहीं। दोनों के दोनों आदरणीय शब्द हैं। आपको पता रहे, जब आप किसी नारी जाति को इज्जत के साथ सम्मान पुकारे, तब आप लेडी को यूज करें, और जब आप एक आम तौर पे बात करें, तो आप वुमेन को यूज करें। आइए मसले को और बेहतर समझ लेते हैं। हिंदी में एक वर्ड होता है बच्चों महिला, एक वर्ड होता है बच्चों औरत। इन दोनों शब्दों को अगर आप जानते हैं, तो जो इनमें डिफरेंस है, बस वही डिफरेंस इंग्लिश में है। औरत एक कॉन्टेक्स्ट देता है आपको, एक मीनिंग तैयार करता है महिला जाति का, और जब आप कहते हैं महिला, तो महिला उसमें सम्मान जुड़ जाता है, तब उसको महिला कह दिया जाता है। सेम इज द केस इन इंग्लिश। आप आम बात करते हैं तो बच्चों वुमेन, और इसी वुमेन को जब आप रिस्पेक्ट देके बोलना चाहें, तब आपके सामने एक वर्ड यहां स्टैब्लिश होता है, दैट इज लेडी। फाइन, एक बार इसको जल्दी से उतारो, फिर चलते हैं दोबारा से उसी पॉइंट पर जहां हम छोड़ के आए थे बच्चों। यस, दर्श, बिल्कुल ठीक जवाब आपका। चलिए सर आगे चल लेते हैं। आ जाओ अपने प्रश्नों पर, डाल दो इनकी नकेल। सोल्जर बोलना बिल्कुल सही था, सही है और सही रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। सोल्जर, सोल्जर एक जॉब हुआ बेटा, एक
टाइटल हुआ बेटा। ऐसे समय पर जब ये टाइटल की बात कर रहा है, जॉब की बात कर रहा है, तो यहां फीमेल नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां वर्ड लगना चाहिए वुमेन। वुमेन सोल्जर, जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर पायलट की बात करते हैं, दैट इज द सेम एज सोल्जर। पायलट भी एक रोजगार हुआ, एक नौकरी की बात हुई, एक स्टेटस हो गया। इसको आप मेल कह के संबोधित ना करें भाई, आपको करने की बहुत इच्छा है तो यहां मैन लगाएं। मैन पायलट इज द करेक्ट वर्ड। लेडी, लेडी सर्वदा सही है, इसको कभी गलत नहीं कहेंगे। अगला आता है बच्चों जेंटलमैन। अरे भाई आदमी की क्या इज्जत है भाई, लेडी तो एक रेस्पेक्ट वाला शब्द है, लेकिन जो आदमी वर्ड है मैन, इस मैन को देखें तो ये आदमी होता है। और जब आदमी को आपको एक सम्मान सम्माननीय महिला के सामने या साथ में खड़ा करना पड़ता है, तो आपको उस समय आदमी को इज्जत देनी पड़ती है। आओ मेरे साथ एक बार फटाफट से। अरे भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेडीज एंड मैन। तो आपको अभी कुछ वर्ष पहले पता लग गया कि लेडीज में ससम्मान पुकारा जाता है। अरे कैसे पुकारा जाता है भाई, ससम्मान पुकारा जाता है, लेकिन ये तो लोकल है सर। इसका मतलब यहां पर मामला केवल किसका है, पुरुषों का। अरे हाँ या ना, पुरुषों का। ये ई दे रखा है तो एक से ज्यादा है, तो लेडीज का मतलब हो गया बेटा महिलाएं, महिलाएं। और इसकी बात करें तो बेटा पुरुषों की बात हो रही है। अब ये इसमें तो सम्मान पहले से एडेड है, इसमें सम्मान नहीं है। तो जब बेटा एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, तो दोनों ऐसे आइटम को जोड़ता है जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाला काम करता है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों के साथ न्याय करने का काम करता है ये कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। अगर यहां इज्जत दिख रही है तो बेटा इसको भी इज्जत बख्शने के लिए उसने क्या जोड़ा, जेंटलमैन। इसका मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा बोला गया, ये सम्मान हो गया। तो यहां यहां सम्मान था, सम्मान नहीं था, तो इसको सम्मान देने के लिए आपने आपने जेंटलमैन कह के नवाजा। इज द पॉइंट क्लियर। तो यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन कहना बिल्कुल सही हुआ। आ जाओ बेटा दोबारा से, कहां थे हम लोग। तो लेडी बिल्कुल ठीक है, जेंटलमैन कहना बिल्कुल सही है। यहां लिखता है बेटा मैन ड्रेस। ये जो ड्रेस होती है ना बच्चों, ये या तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात है, या तो पुरुषों की ड्रेस या महिलाओं की ड्रेस। ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को रेफर करती है। तो यहां पर मैन नहीं लिखा जाना चाहिए बच्चों, यहां लिखा जाना चाहिए मेल ड्रेस। आइए बच्चों स्टूडेंट की बात करते हैं। ये एक स्टेटस हुआ, आपका स्टेटस स्टूडेंट है। अगर स्टेटस है तो बेटा ये नहीं, फिर यहां लगना चाहिए वुमेन। अच्छा जल्दी से बताओ, वुमेन मैरिड के अनमैरिड। सर कोई भी हो सकती है, वुमेन कोई भी हो सकती है, मैरिड अनमैरिड के चक्कर में मत पड़िएगा। आगे चलता हूं बेटा, लेडी इसकी बात बाद में कर। आ जाओ बेटा आगे। पायलट और वो वुमेन बिल्कुल सही है, क्योंकि अरे क्योंकि सर ये एक स्टेटस हुआ, और इस वाले रोजगार प्रोफेशन के आगे वुमेन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। 16 आने सकते हैं। ड्रेस, सर ये मामला वही वाला है, ये मामला वही वाला है सर। यहां फीमेल ड्रेस लिखना गलत नहीं है सर, ये 16 ने सही है, गलत नहीं है सर। वुमेन शूज, शूज लड़कों के जूते, लड़कियों के जूते। सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, वुमेन नहीं आना चाहिए सर, वुमेन नहीं आना चाहिए सर। आना चाहिए वर्ड बोलो कौन सा, आप कहेंगे सर फीमेल शूज होना चाहिए। लेडी, बेटा लेडी मैंने अभी आपको कुछ वर्ष पहले क्या पढ़ाया था कि लेडी अपने आप में सम्माननीय शब्द है। जो इसमें सम्मान कूट कूट के पहले से भरा है, तो इसमें जेंटल लगाकर तुम एक्स्ट्रा सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो। अरे जो चीज पहले से सम्मानित है उसको अतिरिक्त सम्मान देकर कहना क्या चाहते हो। इसका मतलब यहां पर बेटा ये जेंटल वेंटल कुछ नहीं होता, लेडी लेडी होती है, और लेडी ऑलरेडी सम्माननीय होती है। उसको एक्स्ट्रा सम्मान देकर आप और कुछ नहीं लेकिन सुपरफ्लुअस की गलती कर बैठते हो। इंग्लिश में एक एरर आता है बच्चों, सुपरफ्लुअस का एरर, मोर देन रिक्वायर्ड। इसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन तुमने तो कर दिया। इसको कहते हैं जेंटलमैन हो सकता है, क्योंकि आदमी, आदमी क्योंकि आपको पता है एक ऑर्डिनरी बात की गई, उसको इज्जत देने के लिए जेंटल लगाना सही हुआ। लेकिन लेडी तो सर ऑलरेडी सम्माननीय थी, इसके आगे जेंटल लगाना पाप है, घर के नीचे सांप है। ये क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ बेटा, लेडी टीचर।
टीचर एक ऐसा औहदा है, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस को तैयार करता है, दैट इज एस्टीम्ड प्रोफेशन। अगर मैं इस प्रोफेशन की बात करूं तो ये सबसे सर्वोपरि माना गया, और ऐसे सर्वोपरि यानी सबसे पहले सम्माननीय प्रोफेशन के आगे आपने एक्स्ट्रा सम्मान लगाकर जो भी किया सर, ये एक गलती हुई। तो लेडी टीचर बोलना गलत होगा। आपको बहुत इच्छा कर रही है तो बेटे आप इसमें लिख दो वुमेन टीचर। वुमेन टीचर यानी नारी अध्यापिका, ऐसा लिख सकते हैं नारी अध्यापक। इसका मतलब वुमेन टीचर लिखना सही होगा, लेडी टीचर लिखना सरासर गलत होगा, क्योंकि टीचर इज ऑलरेडी एन एस्टीम्ड वर्ड और आप उसी वर्ड में लेडी लगाकर एक्स्ट्रा सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो, फंस जाओगे बेटा सुपरफ्लूअस के एरर के अंदर। तो यहां पर भी कौन सी गलती तैयार हुई? सुपरफ्लूअस की गलती। इज द पॉइंट क्लियर जेंटलमैन? लेडीज यहां पे कोई डाउट आपको? चलिए जल्दी से समझो, जल्दी उतारो, एसएस ले डालो भाई। गुरुजी मेल टीचर भी लिख सकते हैं क्या? आदरणीय विशाल चौधरी जी, आप मेल टीचर नहीं लिख सकते। टीचर एक प्रोफेशन है, बहुत आपको लिखने का चाव आए तो आप मैन टीचर लिख सकते हैं, वुमेन टीचर लिख सकते हैं, मेल टीचर नहीं। चलो बेटा ये भी हो गया लड़ खत्म, आगे चल लेते हैं। चलो भाई आ जाओ मेरे साथ। अब हम करेंगे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के बीच में डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। एक लिस्ट तैयार होगी सर, ये लिस्ट आपके सामने मैंने यहां पे लिखी है। क्वेश्चन कैसा आता है पहले उसको देख लेते हैं बच्चों। नाम तो सुना होगा, इंदिरा गांधी जी, आपको पता होना चाहिए किसकी दादी जी हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इज नहीं सर, वॉज, इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। चलो सर एक तो ये हो गया सेंटेंस, विराम लगा देते हैं सर। आओ आगे चलते, एक और लिख लेते हैं बेटा। ऐसा भी नाम पढ़ के आए होंगे आप लोग अपने हिस्ट्री क्लासेस में। रजिया का कजिया, रजिया का कजिया, ध्यान से देखो बेटा। रजिया सुल्तान एक एक महान शासिका थी, इसका मतलब यहां कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर आपको किस तरीके से धोखा देगा, आओ मेरे साथ। इंदिरा गांधी में कोई दिक्कत नहीं, वॉज हो चुकी है बात पुरानी। महान, और वो भी कौन? प्रशासिका। तो बेटा जो प्रशासिका होती है वो प्रशासक नहीं होता है। इंदिरा गांधी एक फेमिनाइन जेंडर है, और इसी वजह से यहां पर ये जो लास्ट में लग रहा है TOR, यहां पे TOR नहीं आएगा बेटा, यहां पे TRIX आएगा। क्या बोला मैंने लास्ट में? एडमिनिस्ट्रेटर का फेमिनाइन जेंडर एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स होता है। लेकिन अगर मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा तो एग्जाम के अंदर बगले झांकूंगा। पता रहे अगर ये महिला है तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा, लेकिन बात अगर मोदी की हो तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटर ही आएगा। और महान, महान बिल्कुल आएगा, और सारी बातें बिल्कुल वही आएंगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर पुरुषों के लिए आता है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है। इधर देखो बेटा, रजिया का कजिया। रजिया सुल्तान एक महान शासिका थी। भाई रूलर जो है वो एक कॉमन जेंडर है, या तो पुरुष या तो महिला, कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं रजिया सुल्तान की बात करूं तो मुझे अच्छे से याद है मुगलों के बीच में सुल्तान शब्द राजा के लिए आता है बच्चों। ये इस्लामिक राजा हो गया, मुगल राजा हो गया, ये राजा को सुल्तान कहते हैं। लेकिन अगर मुझे बात किसी रानी साहिबा की करनी हो
तो प्यारे बच्चों यहां एक लेटर इंसर्ट होना चाहिए, और वो कौन सा है? ए। रजिया सुल्ताना। सुल्ताना होगा तब महिला होगी, वरना रजिया राज बन जाएगा। तो रजिया सुल्ताना वॉज, अब मामला बिल्कुल सेट है। अब इसमें कोई लफड़ा नहीं बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी में शुमार हो चुके हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेंडर टॉपिक। जल्दी से छापो बेटा, फिर आते हैं अपने पुराने एपिसोड पे जहां हम लिस्ट बनाएंगे इसकी। आ जाओ बच्चों, लिस्ट की ओर चलते हैं। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले क्या है जल्दी से डिस्कस करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा गंदा कर दूं उससे पहले एसएस ले डालो फटाफट से। एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री की स्पेलिंग एक्ट्रेस, ध्यान से देखो बेटा। ACTO हटा, RESS, बेटा स्पेलिंग याद करनी होगी। अभिनेता, अभिनेत्री। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, प्रशासिका। प्रशासिका अभी अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस इसी पे किया था बच्चों। ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। ऑथरेस, लेखिका। बैचलर, कुंवारा। मेड, कुंवारी। मेडन, कुंवारी। स्पिंस्टर, कुंवारी लेकिन उम्र दराज, यानी उम्र दराज यानी उम्र हो गई, यू कैन से 30-35, और अभी भी मैरिड नहीं, येट नॉट मैरिड। ऐसी ऐसी अनमैरिड कन्या को हम क्या कह लेते हैं बच्चों? स्पिंस्टर। तो बैचलर, मेड, मेडन, स्पिंस्टर, इसका मतलब मामला कन्या कुंवारी का है, कन्या कुमारी नहीं, कन्या कुंवारी का। आओ आगे। बॉय गर्ल, बच्चा बच्चा जानता है। ब्राइड ग्रूम, दुल्हा। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, दुल्हन। ब्रदर, भाई। सिस्टर, बहन। कंडक्टर, कंडक्टर, जयपुर 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 जयपुर, इसका मतलब कंडक्टर परिचालक हो गया, कंडक्ट्रेस परिचालिका। काउंट, भाई ये एक ड्यूक की तरह एक पद होता है इंग्लैंड के अंदर, जो जो राजा का सामंत होता है वो काउंट कहलाता है, और अगर महिला हो तो काउंटेस कहते हैं। जार, बहुत समय पहले की बात है, रशिया, रशिया का राजा हुआ करता था जार, और उसकी जिंदगी आबाद करने आती थी जरीना, और जब जरीना मर जाती थी तो राजा जार जार रोता था। ये जार है और ये जरीना है। अब ये तो चले गए, लेकिन कजिया हमारे लिए छोड़ गए याद करने के लिए। डैड, मॉम। ड्यूक, डचेस, बेटा ये भी वहां का इंग्लैंड के अंदर एक पद हुआ ड्यूक, एक हुआ डचेस, जैसे हमारे राजकुमार और राजकुमारी। दैट्स ऑल। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। एम्प्रेस का मतलब होता है बच्चों सम्राज्ञी, राजा रानी का ही पर्यायवाची है। फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। फियांस, फियांस का मतलब होता है मंगेतर, और फियांसे, फियांसे का मतलब होता है मंगेतर, दोनों को मंगेतर बोलते हैं। एक पुरुष एक महिला, अंतर क्या है? अंतर केवल एक ई एक्स्ट्रा का है बस। जेंटलमैन, जेंटलमैन भद्र पुरुष, लेडी, दोनों में इज्जत, इसमें जेंटल लगा के उसमें ऑलरेडी। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है राक्षस, और जाइंटस का मतलब हिडिंबा, अरे जाइंटस का मतलब राक्षसी। राक्षसी वर्ड से मुझे कुछ याद आ गया। हाँ, जाइंट यानी राक्षस और जाइंटस यानी राक्षसी। आगे चलता हूं बेटा। गॉड, देवता। गॉडेस, बेटा ये स्पेलिंग टेस्ट में आती है बेटा, देवी आपके मजे ले जाती है। बच्चा गॉड इस कदर याद कर लेता है कि गॉडेस इस तरह से लिखता है, भूल जाता है कि यहाँ पे डी बी डबल आता है, डबल डी ई डबल एस। कृपया इस हादसे को याद रखिएगा। देवी। गवर्नर, इसके दो मतलब आते हैं बच्चों। एक मतलब होता है राज्यपाल, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, गवर्नर। एक इसका मतलब कार्यवाहक होता है, जो किसी जगह को, किसी इलाके को चलाता है, कार्यवाहक, उसको भी गवर्नर कहते हैं। तो बेटा गवर्नेंस भी हो सकता है और मैट्रन भी हो सकता है।
कृपया इसको मित्रों मत पढ़ना, मैट्रन है। तो गवर्नेंस और मैट्रन दोनों गवर्नर के लिए फेमिनिन जेंडर होते हैं यूज। आओ आगे चलते हैं बेटा। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादाजी दादी जी, पोताजी पोती जी, हेडमास्टर, बेटा ये होते हैं 8वीं तक के स्कूलों के प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। कृपया इसको हेडमास्टर नहीं मत लिखिएगा। एयर, अरे बोलना कैसे है, एयर, एयर का मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, एयर। और अगर वो उत्तराधिकारिणी हो तो बेटा वर्ड बनता है एयरएस, एयरएस। तो बेटा ऊपर हेडिंग डाल लेना आप लोग। ये तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ये हो गया बच्चों फेमिनाइन जेंडर। सेम हेयर, ये तो हो गया बच्चों मैस्कुलिन जेंडर, और ये हो गया बच्चों फेमिनाइन जेंडर। एसएस ले डालो फटाफट से। चलें सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, चलो, हीरो। हीरो का मतलब होता है बच्चों नायक, और हीरोइन का मतलब होता है नायिका। लेकिन आपके साथ हादसा तब होता है जब किसी नशेड़ी को बुलाकर हीरोइन की बात की जाती है। तो अफीम, ओपियम, अफीम, वो तो फीम है, फीम है, फीम है। अगर ध्यान से देखें तो ये हीरोइन जो है वो एक मादक पदार्थ है, नर्कोटिक ड्रग्स की बात हो रही है। तो हीरोइन, मॉर्फिन, कोकीन ऐसी बात सुनी होगी, तब ये वर्ड थोड़ा नशीला होता है। कृपया इस अभिनेत्री को नशीली ना समझे। इधर HOHEROINE, ये हीरोइन अभिनेत्री नायिका के रूप में देखी जाएगी। कृपया अगर एक ई माइनस हो, स्पेलिंग टेस्ट का एरर होगा। होस्ट मेजबान, होस्टेस ये स्वागत करने वाला, मेहमान को स्वागत करने वाला, और ये स्वागत करने वाली, स्वागत करती। शायद एयर हॉस्टेस के बारे में सुना होगा, विमान में आपका हाथ जोड़ के स्वागत करती है। कुछ लोग इसलिए विमान में चढ़ जाते, एयर हॉस्टेस। हंटर, हंटर का मतलब हो गया बेटा शिकारी, और हंट्रेस यानी शिकारिन। हस्बैंड, शिकार का हस्बैंड। आगे आएगा बेटा वाइफ, किंग। आगे आएगा बेटा क्वीन। लैड, लैड का मतलब होता है बेटा छोर। अरे छोरा इज द देहाती वर्जन ऑफ बॉय। गांव में कहते हैं भाई लड़का नहीं छोरा है, ऐसे अंग्रेजी का भी देहात हुआ करता था। वहां इसको लैड और इसको लेस कहते थे, भाई साहब छोरी। बात तो वही है, बॉय और गर्ल की बात है, पुराने जमाने के शब्द हैं, आज तक चल रहे हैं। तो लैड और लेस, लेजी लैड। चलो इसको छोड़ो, आगे आओ। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड होता है बेटा किसी घर का स्वामी, इसको आप कहते हैं लैंडलॉर्ड, इसका मकान, मकान मालिक हुआ। और लैंड लेडी, ये मकान मालिक, ये होगी आपके मकान की मालकिन। लॉर्ड स्वामी होता है, मालिक होता है। लेडी, लेडी तो मालकिन होती है, लेडी तो मालकिन होती है। मेल, फीमेल आपको मालूमात है। मैन, वुमेन। मैसियर, मैसियर का मतलब होता है बेटा मालिश करने वाला, जो मसाज करता है उसको मैसियर कहते हैं। और यहां वर्ड बनता है मैस्यूज, मिसयूज नहीं बोला मैंने, मैंने बोला मैस्यूज यानी मसाज करने वाली। तो मैसियर मसाज करने वाला, और मैस्यूज, मैस्यूज का मतलब मालिश करने वाली। मास्टर, मास्टर का मतलब होता है किसी चीज का एक्सपर्ट, एक मतलब। दूसरा स्वामी, मालिक, उसको मास्टर कहते हैं। कृपया यह मास्टर नहीं मत लेके आइएगा, मिस्ट्रेस होनी चाहिए, मास्टर के अगेंस्ट आएगी मिस्ट्रेस। दूध वाला, दूध वाली नहीं, ग्वालिन बोलते हैं बेटा। मिल्क मेड, क्या बोलते हैं, मिल्कमैन, मिल्क मेड। मिलियनर, बेटा काफी हो गया पैसा, तो इसमें डबल एस लगा दो। ये लो, ये करोड़पति, करोड़पत्नी, ये करोड़पत्नी नहीं, महिला करोड़पति, ऐसे बोलो। मॉनिटर कक्षा नायक, कक्षा नायिका। अजी एक ओ यहां से मिस हो गया है, ध्यान से देखना, एक ओ यहां से मिस हो गया। मॉनिटर, मॉनिटरेस, स्पेलिंग की चोट पहुंचती है। मंक, नन। अच्छा चलो जल्दी से कमेंट में बताओ, मंक कौन, नन कौन।
दोनों के ऊपर थोड़ा टीका टिप्पणी करते हैं, जल्दी से फटाफट आ जाओ। आ जाइए सर, बताइए मंक कौन और नन कौन। चलो सर आ जाओ मेरे साथ। मंक होता है बुद्धिज्म का फॉलोअर, ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म बुद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करता है, ऐसा व्यक्ति जो शादी नहीं रचाता, ऐसे व्यक्ति को हम मंक कहते हैं बच्चों। और ये मोनेस्ट्री में रहता है। नन की बात करते हैं, ये इसका फेमिनाइन जेंडर हो गया, लेकिन नन का लेना देना मोस्टली क्रिश्चियनिटी से है, ईसाई संप्रदाय से इस शब्द का ताल्लुक है बच्चों। ये ऐसी युवतियां होती हैं जो शादी नहीं करती और अपने धर्म का प्रचार प्रसार खूब करती हैं। ऐसी महिलाओं को नन कहते हैं बेटा, कॉन्वेंट में रहती हैं। नन्स कॉन्वेंट में रहती हैं और मंक्स मोनेस्ट्री में रहते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। श्रीमान श्रीमती, निग्रो निग्रेस। निग्रो बेटा अफ्रीका में जाएं तो वहां पे कुछ जंगली किस्म के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां के जनजातीय हैं, आदिवासी किस्म के लोग हैं, उनको हम हबशी कह देते हैं। निग्रो का मतलब हबशी। हाँ, निग्रस का मतलब हबशिनी। हबशिनी इसका मतलब ये खाते भी खूब हैं और ताकत भी खूब होती है। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ग्लटनी किस्म का होता है, हाँ जी, बहुत ज्यादा ग्लटनी होता है, या मैं नाउन यूज करूं तो ग्लटन होता है, तो बेटा वहां पर हम उसको भी कह देते हैं अरे भाई ये तो हबशी की तरह खाता है, खाता है। बेसिकली निग्रो निग्र से एक ही बात है। ग्लटन एक कॉमन नाउन है, आगे चलकर पढ़ेंगे। ग्लटन तो कोई भी हो सकता है सर, और ग्लटनी जो है उसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनकर आगे आएगा, ग्लटनी। आगे चलते हैं बेटा, नेव्यू। नेव्यू का मतलब भतीजा और नीस का मतलब भतीजी। पोइट कवि, पोइटेस कवियत्री। पुलिसमैन पुलिस वाला, पुलिस वुमेन। हाँ जी, पुलिस वाली, फुल्ली मत बोलिए, पुलिस वाली। आगे चलते हैं, प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है बेटा पुजारी, और प्रीस्टेस का मतलब होता है पुजारी। प्रॉफिट, ये इस्लाम धर्म का ये नुमाइंदा हुआ करता है प्रॉफिट। और ये बेसिकली अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और परवरदिगार का जो पैगाम आता है वो जनता जनार्दन को देता है कि ऊपर वाले की रजा ये है, तुमको इस राह पे चलना है। पैगंबर, और अगर महिला हो तो प्रॉफिटेस कहलाता है। प्रोसिक्यूटर अधिवक्ता, भाई साहब वकील हुआ। प्रोसिक्यूटरिक्स, प्रोसिक्यूटरिक्स इसका मतलब महिला अधिवक्ता। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट टर्म्स आते हैं हमारे पास में। शेफर्ड, अगर मैं शेफर्ड की बात करूं तो बेटा ये स्पेलिंग टेस्ट में आता है, जो भेड़ बकरी चराता है, जो भेड़ बकरी चराता है उसके लिए ये वाला वर्ड आता है, लेकिन इसमें से एक ई यहां पे ड्रॉप हो जाता है। अब जो वर्ड आया वो गडरिये के लिए आता है, जो शीप के हर्ड को चराता है। ये हो गया गडरिया, ये महिला गडरिया, शेपर्ड्स। सो मैडम, मैडम को कुछ लोग शॉर्ट में ऐसा भी लिख लेते हैं भाई साहब, लेकिन ये बेहतर है। कुछ लोग ऐसे भी लिखा करते हैं बच्चों आजकल, लेकिन ये बेहतर है सर, है? आप स्लैंग कैसे यूज करते हैं दैट्स अप टू यू, लेकिन अच्छा वर्ड, पूरा वर्ड, एकम्प्लिश वर्ड मैडम हो गया। सन, डॉटर, डॉटर में बेटा यहां ए आता है, ओ नहीं आता, पॉइंट टू बी नोटेड। सौतेला बेटा, सौतेली बेटी। सुल्तान, राजा, इस्लामिक राजा। सुल्ताना, इस्लामिक रानी। टेलर, दर्जी, सिलने का काम करता, बिक्की प्लीज। टेलर, टेलरेस, इसका मतलब दर्जी, सॉरी दर्जिन। इसको बाद में पढ़ लेंगे बेटा। अंकल, अंकल का मतलब होता है कोई भी, इंडिया में हर एक को अंकल कह देते हैं, पड़ोसी को, सामने वाले को, पीछे वाले को। और इसकी जिंदगी में आती है कौन, तो आप कहेंगे आंटी मत कहो। आंटी बेटा, आंटी जो वर्ड है वो अंग्रेजी में स्वीकार्य नहीं है।
ये अंग्रेजी का एक मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। जो एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ना लिखना चाहिए दैट इज आंट। लेकिन जो वर्ड अंग्रेजी की डिक्शनरी में नहीं है फिर भी हम यूज कर लेते हैं, ऐसे वर्ड को इंग्लिश में हम स्लैंग कहते हैं। यानी चल तो रहा है लेकिन ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, उसको हम स्लैंग कहते हैं। तो जब आप कहते हैं नमस्ते आंटी, तो आंटी भारत में चल जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन सही नहीं है सर। तो अब कभी आपके घर में अंकल आंटी आए तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंट ऐसा बोलना और फिर अंकल का चेहरा देखना। आ जाओ। तो यहां आ गया बच्चों आंट, सॉरी ये आ गए अंकल, ये आंट। चचा चची। अशर, अशर कौन होता है? अशर वो व्यक्ति होता है जो सिनेमा हॉल के अंदर आपको टॉर्च लेके आपकी ओर लपकता है और आपकी टिकट पे देखकर कहता है वो कोने वाली सीट बैठ जाओ जाकर, ठीक है, उसको अशर कहते हैं। और अगर वह रास्ता बताने वाली हो, महिला हो, तो अशरेट कहलाती है। अशरेट स्पेलिंग देख के। वॉशरमैन बेटा कपड़े धोता है और वॉशर वुमेन धोबी को धोती है। सॉरी, वॉशरमैन कपड़े धोता है और वॉशर वुमेन ये धोबी हो गया, ये धोबिन हो गई। ये कपड़े धोता है और ये इसको धोती है, वॉशर वुमेन। विडोवर बेटा इसका पति दुनिया से, इसकी पत्नी दुनिया से जा चुकी है। विडो इसका पति दुनिया से जा चुका है। ये विदुर हो गया, वो विधवा हो गई। और कोई वर्ड यहां मत लगाना। विजार्ड का मतलब होता है बच्चों जादूगर, और विच का मतलब होता है बेटा जादूगरनी। हाँ जी, चुड़ैल जिसमें कुछ अलौकिक शक्तियां हो उसको विच कहते हैं। चलो एक बात कर लेते हैं बेटा, खाने में खाने में जब ब्रेड आती है तो इससे एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं कौन सा विच? जी, आ जाओ मेरे साथ। अरे स्पेलिंग टेस्ट में किसके साथ जाना चाहोगे? बोलो जल्दी से कमेंट में, पहला दूसरा तीसरा। बोलो हर हर महादेव, बोलो कौन सा सही है? सैंडविच। सैंड कौन सा? सैंड, 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 चुड़ैल। नो, ये भी नहीं। सैंडविच ये वाला। तो बेटा जो सही वर्ड आएगा वो क्या है? पढ़ के बताओ जल्दी, शाबाश। शाबाश। क्या लिखा है बोलो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, यही होगा। इसको बोलेंगे सैंडविच नहीं, सैंडविच। डी साइलेंट है। सैंडविच बोल के देखो। नहीं नहीं, सैंडविच नहीं बेटा, सैंडविच। सैंडविच, सैंडविचेस। तो ये सैंडविच वर्ड हो गया। इसको हम बिल्कुल सही पकड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे वही तो होता है, एक पीस ऑफ डबल रोटी दूसरा पीस ऑफ डबल रोटी दोनों के बीच में बराबर भरने का, और सैंडविच तैयार होने का। अरे हाँ या ना? चलो ये भी हुआ। एक बार पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझ लो। लोगों को फर्क करना नहीं आता, लोगों को ये टेबल लिस्ट याद नहीं होती। बेटा बिन इसको याद करे आप इससे पार नहीं पा पाओ। तो आज हमने कौन कौन से जेंडर लिए पढ़, आओ मेरे साथ। आज हमने मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, चारों का इंट्रो ले लिया है। इनका इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया है। इनको कैसे लिखा जाता पढ़ा जाता तमीज सीख ली है। आओ, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के बीच में हमने एक लिस्ट बनाई थी जो आप तक पहुंच चुकी है। और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर पे चर्चा होगी हमारे अगली क्लास में। सो बच्चों, यहां तक की बातों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बड़े छोटे छोटे सुंदर सुंदर क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जब आपको पता है एडिक्विटी आ चुका है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए पूरी तरह से तैयार होके जाने का है इस बारे में। हाँ या ना? चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन, गुड नाइट। थैंक यू।